हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कहीं पे सुबह होगी, कहीं पे शाम होगी, तो सबको मेरी तरफ से हेलो हाय। एंड आज हम निकल रहे थे थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा यहीं से आज घर से पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको थोड़ा दिखाएंगे यहाँ के स्टोर्स वगैरह भी। तो चलें साबिर को बुलाते हैं, तो वो भी आपको हेलो हाय करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। आए साबिर, चलते हैं, पहले हाय कर लें। हेलो एवरीबॉडी। बस थोड़ी सी आज ऑफिस में कुछ मेरा एक्स्ट्रा काम था, तो थोड़ी देर पहले मैं घर पहुंचा हूँ। तो आगे साइमा ने तैयारी पकड़ रखी थी कि हमने ग्रॉसरी कुछ बाय करनी है, तो रेडी हैं हम फिर। हाँ। और आपको सारे रास्ते में कुछ दिखाते चले जाएंगे, कुछ बताते चले जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि सॉरी, आज हम व्लॉग काफ़ी लेट शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे राइट नो अभी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट रात के 8 बज चुके हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो फिर साबिर को आने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, फिर मुझे खाना बनाना था बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। फिर वो हम खाते खाते टाइम लग गया, तो फिर हमने कहा चलो जी अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और साथ फिर आज थोड़ा सा आपको ग्रॉसरी शॉप दिखा देते हैं कि कैसी होती हैं यहाँ पे स्टोर्स, और कैसे हम लोग यहाँ से बाय करते हैं चीज़ें, या क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत मिस करती हूँ पाकिस्तानी खानों को, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स को। मुझे बहुत वेजिटेबल्स पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो वेजिटेबल्स यहाँ मिलती नहीं हैं जो मुझे पसंद है। तो अब आपके साथ जुड़े रहेंगे, फिर आपको अपने अपनी दुख भरी सुख भरी सारी कहानियां सुनाते रहेंगे, तो आप लोगों को पसंद आएंगी। तो फिर चलते हैं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, तो फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। चलें जी, ओके जी। हाँ जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। तो बाहर देखे कितना अंधेरा हो चुका है, तो साबिर का मूड ऑफ देख रहे हैं कितना ऑफ हुआ है। अभी आप लोगों को देख के थोड़ी सी स्माइल दे दी है, वरना यार बड़ा सख्त मूड ऑफ था कि काफ़ी देर हो चुकी है, तुम देर कर रही हो, है ना साबिर? नहीं, इट्स ऑलराइट। अभी आप लोगों को देख के इट्स ऑलराइट कहा है, अदरवाइज बड़ा गुस्सा कर रहे थे। एटलीस्ट अच्छा, यूट्यूब शुरू करने का मुझे एक वैसे फ़ायदा होगा कि जब भी मैं सोच रही हूँ कि जब भी साबिर को गुस्सा आया करेगा ना, तो मैं कैमरा उठा लिया करूँगी। एटलीस्ट आप लोग मुझे सेफ तो किया करोगे ना, एटलीस्ट मुझे बचा तो लिया करोगे ना, कि इस तरह ही आप लोगों के सामने गुस्सा कम किया करेंगे। नहीं, वैसे ऑनेस्टली एक बात बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ, जोक था ये कि साबिर बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हस्बैंड है और बहुत लविंग फादर है। साबिर का आपको बहुत पता है, मतलब ही सब्र करने वाला है, तो सब्र जो है वो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है साबिर ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ी मूव हो रही है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा बैक करके आपको दिखाती हूँ। अभी हम हाईवे पे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी साबिर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस कंट्री में लकीली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनको काफ़ी लोग रिस्पेक्ट से मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट है। यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स काफ़ी फेमस हैं, और बस स्पेशली जो खान साहब हैं हमारे, इमरान खान, खासतौर पे खान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है इस कंट्री में। उनको तो सारी दुनिया जानती है। तो जब भी हम बात बताते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कहते हैं इमरान खान। तो ये समझो एक लाजिम और मलजूम वाली चीज़ हो जाती है। बिल्कुल जी, खान साहब को हम सलूट करते हैं जी। खान साहब की वजह से हमें बड़ी इज्जत मिलती है। जब हम ये कहते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, तो क्या पूछते हैं हमसे जी आपने खान साहब को देखा हुआ है, खान साहब कैसे हैं, खान साहब क्या है। तो और एक दूसरी बात ये कि इस कंट्री के जो लोग हैं, जब ये पाकिस्तान में जाते हैं तो इनको किसी किस्म का वहाँ पे वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड, और ये जब इंडिया में जाते हैं तो इनको इंडिया वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके डिप्लोमेटिकली कितने अच्छे रिलेशन हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इस कंट्री में ना
आपको हम दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि ये जो कंट्री है तो उसी का कल्चर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम आपको डिफरेंट कल्चर दिखाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाएंगे स्पेनिश लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, यहाँ पे हो गए सीरियन हैं, यहाँ पे हो गए लबनानी हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। मुझे भी ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो साबिर की हिस्ट्री अच्छी है, इन्होंने सिविक्स पढ़ा हुआ है तो इनकी तो हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। तो इनकी नेचर है जी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हम लस्सी बनाते हैं, किसी ब्लेंडर में लस्सी बनाते हैं ना, तो उसको हम अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं। उसी तरह ये कंट्री जो है, यहाँ का कल्चर भी ब्लेंडेड कल्चर है जी। बिल्कुल, यहाँ ब्लेंडेड कल्चर है जिसमें इंडियंस हैं और अफ्रीकन हैं, इंडियंस हैं, स्पेनिश लोग हैं यहाँ पे जो स्पेन से पोर्चुगाल से आए हुए हैं, वेनेजुएला के लोग हैं यहाँ पे, साउथ अमेरिकन है, और जिनको हम अमेरिकानोस कहते हैं, अमेरिकानोस, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों बराज़म के लोग हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ है जो यहाँ पे लोग पाए जाते हैं, उनको कहते हैं इंडिजिनस पीपल, जो कि अमर इंडियन है, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से पहले भी इस खित्ते में जो रह रहे थे। अमर इंडियन जो कि कश्तियों पे वो आए थे, बहुत पहले की बात है, 14वीं सदी की बात है, जब जिन्होंने इस कंट्री में रहना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, आप अगर साबिर से वो करेंगे तो ये तो आपको पूरी दुनिया की हिस्ट्री सुनाने लग जाएंगे। तो मैंने इनको भी कहा है कि अभी रुक जाए, अभी आहिस्ता आहिस्ता सबको हिस्ट्री सुनाइएगा, क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं, मेरे जैसे लोग। तो सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा शेक हो रहा होगा क्योंकि साबिर ड्राइव कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें हम इधर से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जस्ट देखिएगा जी। साबिर की साइड पे ये हॉस्पिटल है, तो ये इनका डिफरेंट यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं। तो जो हमारे एरिया में हॉस्पिटल आता है, ये माउंट होप इसका नाम है। मैं आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ज़रूर डे टाइम दिखाऊंगी। तो अभी बस हम काफ़ी क्लोज़ हो गए हैं, काफ़ी पहुंचने वाले हैं, बस हम 2 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। आज जो हम जा रहे हैं जिस सुपरमार्केट में, उसको कहते हैं फूड बास्केट। उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हमारे घर के नज़दीक है हम उसी में जा रहे हैं। तो हमारा जो ये हमारी लैंडिंग वहाँ पे बहुत जल्दी होने वाली है। हाँ जी, हमारे 1 मिनट में या 2 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जी। कभी कभी साबिर अपने आप को पायलट समझने लग जाते हैं ना, तो वो कहते हैं मैं लैंड करने वाला हूँ। पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि पायलट की एंट्री का दरवाज़ा। हाँ जी बिल्कुल, तो वाकई ये बात है। तो बस जी, आप ऐसे ही हमें थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं भूल गई थी, सॉरी। मैं सबको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो पे बहुत प्यार हमें दिया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं हम। तो साबिर आप भी थैंक्स कर दें। आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप लोगों के अच्छे कमेंट्स के लिए जो आपने हमारी फर्स्ट वीडियो पे दिए, और उम्मीद रखते हैं कि आप फ्यूचर में भी हमें अच्छे कमेंट करें, इसी तरह कमेंट्स में याद रखेंगे और हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे। बिल्कुल, तो बस मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, और बस यही कि आगे भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। और आगे हमारे बहुत अच्छे प्लान हैं, हम सोच रहे हैं यूट्यूबर्स के बारे में, तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या हमारे प्लान्स हैं। तो आप बस बने रहिएगा साथ। और चलें जी, हमारी लैंडिंग हो गई है, अब आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं जी। ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं। ये देखें, ये फूड बास्केट है। अभी हम यहाँ से टर्न होंगे, यहाँ से साबिर अभी टर्न करेंगे। ये देखें, यहाँ से हम टर्न हो रहे हैं। ये देखें,
मुझे पता है बहुत सारे लोगों के ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं होंगे इस कंट्री के बारे में। हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे क्वेश्चंस का आपको क्लियर करेंगे, सब बताएंगे इस कंट्री के बारे में। ये देखें जी, ये है फूड बास्केट जिसका साबिर आपको बता रहे थे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आस्ता आस्ता करके सारे आंसर आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे वक्त के साथ। जी चलें जी, अब आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं मैं, क्योंकि यहाँ पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है और हैंड वॉश करके सैनिटाइज़ करके अपने आप को फिर अंदर जाना पड़ता है। ये देखिए वहाँ पे देखिएगा अभी, ये देखिए यहाँ हैंड वॉश करते हैं, टेम्परेचर चेक होता है जी, टेम्परेचर सारा चेक होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। तो ये फूड बास्केट है जहाँ हम आज की परचेजिंग के लिए आए हैं। तो ये साइमा, ये देखिए जी, यहाँ पे रूल होता है। ये देखिए साहब ने हैंड वॉश किए हैं और अपनी क्लीन कर रहे हैं सारे। अभी यहाँ पे टेम्परेचर चेक करेंगे। ये देखिए अभी साबिर का टेम्परेचर चेक होगा। थैंक यू जी। ये जी हम इंटर हो चुके हैं। ये देखिए फूड बास्केट है। आज तो हमारा गुड डे है, आज तो साबिर को अंदर से ही मिल गई है। ये देखिए सारा वेजिटेबल एरिया है और ये सारा, ये देखिए यहाँ फ्रूट्स हैं, कितने फ्रेश एप्पल्स हैं। देखें जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे थे इन मतलब यहाँ के फ्रूट्स, तो मैं हैरान होती थी कि ये हमारे तो दूसरे दिन इतना ख़राब हो जाता है फ्रूट, इनका फ्रूट फ्रेश रहता है, 1 वीक तक भी पड़ा रहे तो फ्रेश रहता है। यहाँ पे देखें ये ग्रेप्स हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ देखें ग्रेप्स हैं, इतना क्लीन होता है इनका ग्रेप्स। ये देखें, नहीं जी आए आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए ना। तो ये देखें यहाँ पे ये ब्रोकली है सारी, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, ठीक है, ये देखिए कैप्सिकम है ऑरेंज में, और यहाँ पे ये देखें ये मिनी गोल्डन पल ऑनियंस हैं, ये देखिए, ठीक है, और ये से रेड ऑनियंस हैं। ये बेसिकली यूज़ मोस्टली लोगों को पता ही है कि ये ज़्यादा सैलेड के लिए यूज़ होता है। ये मशरूम्स हैं, ये देखें ये सारे मशरूम्स पड़े हुए हैं। स्पेशली एक बात मैं आपको बताता चले जाऊँ, इस कंट्रीज़ में आके हमने पेपर्स जिसको मिर्ची कहते हैं उसकी बहुत सारी किस्में देखी हैं। बिल्कुल, जैसे ये स्वीट पेपर है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की मिर्चियाँ होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी पेपर्स होती हैं, आपको दिखाते रहेंगे। ये देखें ये मिनी टमाटो है, ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स। ये है जिस पेपर की साबिर बात कर रहे थे ना, इसको कहते हैं जी हॉट पेपर। ये देखें लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये देखिए ये हॉट पेपर है। सो माय गॉड, ये इतनी हॉट होती है ना कि हम तो बिल्कुल ही ना बर्दाश्त कर सकें, हमारे लिए तो इसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ये देखें ये रेडिश है, मूली जिसे हम कहते हैं। ये देखें ये रेडिश है, रेड रेडिश है, टेस्टी होती है काफ़ी। और ये देखें ये रेड कैप्सिकम है, इसको कहते हैं रेड पेपर। रेड पेपर ये लोग रेड पेपर कहते हैं, लेकिन होती है कैप्सिकम है बेसिकली। हाँ जी, ये हम लोग तो कैप्सिकम कहते हैं, तो ये रेड पेपर कहते हैं। यहाँ पे ये देखें कितना अच्छा सिस्टम होता है, यहाँ पे बैग बने होते हैं, बस आप अपना बैग उठाएं, ये देखें ये बैग उठाएं और बस पोटैटो पड़े हुए हैं। ये देखें ये मेलन है, ये डिफरेंट देखें खरबूजे हैं, ये देखें मेलन है, ये डिफरेंट क्वालिटी के। और ये देखें लेटस पड़ी हुई है ये वाली, ये देखें। हम तो इसको जी पाकिस्तान में खरबूजा कहते हैं,
इसको ये कहते हैं हनी ड्यू मेलन। जी ये देखें, ये लिखा हुआ है। ये तकरीबन $10 का 1 पाउंड है। ग्रीन कैबेज और ये नहीं, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा, फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा। यहाँ पे सारा मिल्क है, लिक्विड मिल्क सारा इस साइड पे है और ड्राई मिल्क सारा इस साइड पे है। क्या ले रही है? बच्चों के लिए चॉकलेट ये वाली आपको पता है ब्लैक पसंद है। ट्रॉली में कुछ भी नहीं है, मैं बेसिकली योगर्ट लेने के लिए आई थी स्पेशल। ओह अभी स्नैक्स लेने हैं बच्चों के, लेकिन अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये इनको दिखाएं, ये देखें जी, ये यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं? ये दिखाएं। नहीं है इसको बैनी बोलते हैं। और ये फज पड़ी या डिफरेंट। और यहाँ पे ये देखें, ये Flavors ड्राई किया होता है इन्होंने। ये स्नैक्स हैं इनके, ये यहाँ के बड़े फेमस हैं, ये स्नैक्स हैं इनके। प्रिजर्व फ्रूट्स हैं ये। हाँ जी, ये दिखाएं, ये देखें, ये वाइट प्रून है। ये देखें, ये रेड मैंगो है। ये मैंगो है, ये देखें, ये मैंगो है। और ये देखें, ये चाओ मैंगो है। हमें बड़े हैं, आपको दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे ये आगे कैसा कैसा फूड है। और ये पपाया है। ये दिखाएं, ये देखें, ये देखें, ये साल्ट प्लम है। आपको हम वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि फेमस है यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती जो ये इस कंट्री की स्पेशलिटी है जी। ये देखें मैंगो चाओ, सावर चारीज। और ये जो है ना बेसिकली, ये जो इनका प्लांटेनियम होता है, एक बनाना की तरह होता है। ये देखें, ये होता है, ये प्लांटेन होता है जी, जिसको अब केले की तरह होता है, लेकिन वो केला होता नहीं है। बिल्कुल वो बनाना होता नहीं है बेसिकली। तो उसको ये ऐसे करके और इसको फ्राई किया जाता है, चिप्स बन जाते हैं। ये बड़ा हेल्दी स्नैक्स है। अगर आप चिप्स खाना चाहते हैं तो इसके खा लें, ये हेल्दी स्नैक्स होते हैं। ये जी कैशियर्स के काउंटर्स हैं, लोग कुछ खड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो साइमा भी किसी लाइन में लग के अब पे करके फिर पे करेगी साइमा भी। थोड़ा सी चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली हैं, तो थक गई हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो एक्चुअली मुझे ये जो मास्क लगाते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पता नहीं दुनिया में से कब कोरोना ख़त्म होगा और कब हमारी मास्क से जान छूटेगी। तो अब बस गाड़ी में बैठते हैं तो फिर उतारते हैं जी इस मुसीबत को गले से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस को मास्क से प्रॉब्लम है। हाय चलें जी, ये मुसीबत को उतार दिया है। उफ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस को मास्क से प्रॉब्लम है। मुझे तो बहुत ज़्यादा है। साबिर की बड़ी हिम्मत है जी, ये आराम से लगा के फिरते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, सारा दिन इनके मुंह पे मास्क होता है ना भी साबिर? हाँ जी, बस कोविड ने आदत बना दी। ये बेल्ट लगा लें, आपको पता है ये पाकिस्तान तो नहीं है। पहले साइमा ने मास्क लगाया होता, साइमा को मास्क से प्रॉब्लम थी। अब बेल्ट की अब तो साइमा को आदत हो गई। शुरू में पाकिस्तान से जब हम आए थे उस वक्त साइमा को बेल्ट लगाने में बड़ी, ज़रा ये पकड़िएगा, मैं ज़रा थोड़ा सैनिटाइज कर लूँ हैंड को। तो उस वक्त साइमा को जो था ना बेल्ट लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। हाँ जी, आपने लाइट नहीं ऑन की, आपको पता होना चाहिए कि लाइट ऑन करके बात करते हैं।
तो सॉरी जी, हमारी कुछ मिस्टेक्स हों तो एक्सट्रीमली एक्सेप्ट आवर अपोलोजाइज, बिकॉज हम नए नए हैं। हम कैमरे के तो कैमरा शायद तो नहीं है, दोनों हम बड़े अच्छे तरीके से फेस करते हैं कैमरे को, लेकिन YouTube पे वीडियो बना के डालना ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो इसलिए हम आपस में तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस तरह कैमरे में आके बातें करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहरहाल बहुत मुश्किल है, अभी ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो चलें जी, घर की तरफ चलें। जब मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ बहुत सारी, अब जैसे जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो आप लोगों को बहुत सारी बातें बताएंगे और अच्छा लगेगा। मुझे भी ऐसा फील होगा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे अपने सारे हैं, देख रहे हैं मुझे, मुझसे बातें किया करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिएगा आप, ठीक है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बात कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है। तो हमारी तो नेचर ऐसी नहीं है, हम लोग तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ह्यूमंस की, और चाहे वो जिस तरह के भी ह्यूमंस हो, क्योंकि खुदा ने उनको बनाया है, तो खुदा ने तो हमें यही सिखाया है। हम लोग जी तो एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो आपकी जो राय होती है, आज़ादी है राय, जिसकी जो राय होती है उसको पेश करने का पूरा मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं। हाँ जी, हम लोग जी थक हार के घर आ गए हैं। आई डोंट नो, आज तो मैं बहुत थक गई थी, आज मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन हम घर पहुंच गए हैं। अब आगे आप बोल लें, आप भी बोलना करें। खैर फिर से घर पहुंच चुके हैं हम लोग जी, तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में मिलते हैं। आप ऐसे ही हम सारे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें प्यार देते रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा, और इन वीडियोस को जो भी हम डालते हैं इनको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय।